नमस्कार दोस्तों, मैं हनी चौधरी। देखिए, आपको आज कुछ एक मुख्य चीज़ बताता हूँ जो अगस्त और सितंबर में हमको कर लेनी चाहिए मधुमक्खियों के अंदर। और अगर हम इस समय उस समस्या को अगर सही तरीके से मैनेज ना कर पाएँ तो हमारे लिए एक बहुत विकराल रूप लेती है और हमारा प्रोडक्शन भी बहुत कम हो जाता है हनी का। तो ये मेरी फार्म है, आप देख रहे हैं। इस समय सारी कॉलोनी सिंगल बॉक्स में कर दी हैं क्योंकि सुपर की इस समय कोई आवश्यकता है नहीं। कुछ हत्ते सुपर में लगे हुए थे स्टोर के लिए, तो वो सारे इधर सेव कर लिए हैं कुछ समय के लिए। और मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, देखिए, सबसे बड़ी समस्या मधुमक्खियों के अंदर होती है बैरुआ की। उस बैरुआ से पूरी दुनिया परेशान है। लेकिन दूसरी कंट्री की अगर हम बात करें तो उनके पास बहुत अच्छे इंतज़ाम हैं, बहुत अच्छी तरीके से वो इस चीज़ को मैनेज करके चल रहा है। और अब हम अगर इंडिया की बात करें, देखिए, जैसे जैसे ब्रीडिंग बढ़ती है इस समय तो माइट भी बढ़ता है बॉक्स के अंदर। और अगर हम सही इस समय पूरा ट्रीटमेंट अगर माइट का नहीं कर पाते हैं तो दिसंबर में तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जब मस्टर्ड आती है उस समय इसकी क्या ड्रोन बनते हैं, ड्रोन के अंदर ही सबसे ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन बढ़ती है क्योंकि ड्रोन के जो सेल होते हैं वो बैरुआ को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। उनके अंदर आप कभी देखेंगे तो एक एक ड्रोन सेल के अंदर काफ़ी संख्या में मतलब माइट मिलेंगे, उनके बच्चे मिलेंगे। और जब इसकी अधिकता हो जाती है कॉलोनी के अंदर तो एक समस्या ऐसी आती है कि उसमें वायरस हो जाता है, DWD बोलते हैं जिसको। और उससे क्या मधुमक्खियाँ अपंग होना शुरू हो जाती हैं और उस कंडीशन में बॉक्स पे ऐसे मान के चलिए 99% बॉक्स ख़त्म हो जाता है। वो फिर हमारा रिकवर हो नहीं पाता है। तो उस कंडीशन में हमारे बॉक्स ना पहुँचें, इसके लिए हमको करना क्या होता है। देखिए, अब अगस्त का टाइम है, ब्रीडिंग अच्छी शुरू हो गई है, सितंबर में भी अच्छी ब्रीडिंग होती है और अक्टूबर तक हमारे पास अच्छा पोलन का सोर्स रहता है। तो इस समय आपको करना क्या है कि इस समय देखिए सबसे बेस्ट रिजल्ट आता है थाईमोल का। एक बक्से के हिसाब से 1 ग्राम थाईमोल आप डालो और बक्से की कंटिन्यू मतलब 15-20 दिन में सफाई करते रहो। और थाईमोल अगस्त में आप डाल लो, अगस्त में आप इस काम को कर सकते हो थाईमोल के साथ। थाईमोल से भी ये होता है कि बैरुआ का काफ़ी मतलब मक्खियाँ उसको नीचे गिरा देती हैं और उससे भी काफ़ी मतलब संख्या बैरुआ से नीचे आ जाती है जो मधुमक्खी के ऊपर होता है। उसके बाद इससे कर सकते हो। दूसरा तरीका फिर आता है ऑक्जेलिक एसिड का। लेकिन ऑक्जेलिक एसिड का अभी नहीं करना है, उसको करना है नवंबर में जब मस्टर्ड की स्टार्टिंग होती है ना, और अधिकतर कॉलोनियों में ब्रूड लेस हो जाती हैं। तो उस समय क्या होता है, जब हम ऑक्जेलिक एसिड का, मैंने एक बार अपने फेसबुक पेज, मेरे यूट्यूब उस पर व्हाट्सअप चैनल पर आपने देखा भी होगा कि मैंने उसकी जो बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो मैंने डाल रखी, किस तरीके से हमको बनाना होता है शुगर के अंदर। तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो उसको फ्रेमों के बीच में छिड़का जाता है। लेकिन उससे पहले फॉर्मिक, देखिए, फॉर्मिक थाईमोल का केवल इसी समय इस्तेमाल करना है, सीजन में इस्तेमाल नहीं करना होता क्योंकि हनी थाईमोल से क्या हनी की खुशबू आ जाती है थाईमोल की, तो इसलिए हमें उसको इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन फॉर्मिक एक ऐसी चीज़ है, फॉर्मिक हम सीजन में कंटिन्यू सीजन अगर है, हनी फ्लो का भी टाइम है तो उस समय हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और अगर आप तीनों फार्मूले लगातार, देखिए, एक चीज़ से माइट कंट्रोल नहीं हो पाता है कि हम सोचें कि फॉर्मिक लगाते रहें तो भी नहीं हो पाता है। हमको चीज़ें बदल बदल के इस्तेमाल करनी होती हैं, तभी हम सही तरीके से अपनी मधुमक्खी को ट्रीट कर पाते हैं। और देखिए, अगर मैं बहुत सी फार्मों में मैंने विजिट किया है, कभी कभी हमारी फार्म पर भी ये समस्या आई है कि अगर हमने थोड़ी लापरवाही इस महीने में की है, अगस्त सितंबर अक्टूबर में की है, तो इसका खामियाजा हमें फरवरी और मार्च में भुगतना पड़ता है। खामियाजा क्या भुगतना पड़ता है कि उस समय क्या होता है, जैसे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ना शुरू होता है, मौसम गर्म होते हैं, तो बहुत तेज़ी से मधुमक्खियाँ मतलब विकलांग आपको देखा साइड पर रेंगती हुई मिलती हैं। अगर हमारे पास एक साइड पर 200 बॉक्स हैं या 100 बॉक्स हैं तो उनमें से हमें 20-30% बॉक्स ऐसे हो जाते हैं कि वो हमारे रिकवर नहीं हो पाते, उसमें इतना हैवी अटैक होता है। तो उस अटैक को अगर रोकना है तो पहली बात तो ये है, साइड हमारी 100 बॉक्स की लिमिट रहनी चाहिए और आसपास अगर फार्म में ना हो तो और अच्छा है। और अगर इस समय आप कंट्रोल करके चलेंगे तो वो उस समय वाली समस्या के चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो आपको हम ये अभी थाईमोल का इस्तेमाल करेंगे 1-2 दिन में, उसकी हम वीडियो बना कर डालेंगे किस तरीके से डालना है।